ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सॉरी बच्चों, बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय हो। शिव पुराण में काल भैरव का महत्व, शिव नर की शिवा विश्व नर की तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सूचीमती के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देना। बोलो शिव पार्वती की जय हो। तदनंतर भगवान शंकर के भैरवा अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, महामुनि परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचाने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्हें मंगशीर मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसीलिए जो मनुष्य मंगशीर मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बच्चों, इसमें बताया गया है कि मंगशीर का कृष्ण पक्ष अष्टमी को जो भैरव का व्रत रखता है तो उसका जो पाप किया हुआ अगले जन्म का, इस जन्म का, वो सब धुल जाता है बच्चों। तो मंगशीर जैसे कार्तिक अघन पूस माँ को मंगशीर कहते हैं। इसको मंगशीर जैसे इसका अगर अष्टमी को आप व्रत रखो तो जैसे कि कोई भी हमसे भूल चूक हुई हो सब धुल जाता है और भैरव का होता है, क्योंकि शिव शंकर भगवान ने भैरव का रूप धारण किया था। पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक अन्न के दिन में रोज जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए गए जो पाप हैं, लाख 84 जीवन होता है ना बच्चों, उसका बताया है आज का। तो जैसे कि हम अगर इसका भैरव का करते हैं तो हमारा जो पाप होता है 1 लाख का, जो लाख जन्म हुआ है हमारा, कीड़ी मकोड़ी जनेवर हर एक चीज का बच्चों, तो वो हमारा जो पाप किया हुआ धुल जाता है। वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्य भी
भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा वह भी महापापों से मुक्त होकर सदा सद्गतियों को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं वह सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है वह इस जन्म में दुख भोग कर पूर्ण दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग बच्चों जो भैरव का भक्ति करता है तन मन से, बहुत ही ज़्यादा वो भक्ति करता है और वो भैरव में ध्यान लगा के रहता है, तो जैसे कि कोई कोई होता है ना बच्चों, ये कहते हैं देखो बना है पुजारी, ये है भैरव को सिद्ध करेगा, ये दूसरे के ऊपर जादू टोना करेगा। ये जादू टोने का नहीं होता बच्चों, ये देखो शिव पुराण में बताया गया है। तो बच्चों ये जादू टोना का नहीं होता, ये अपना जो पाप किया हुआ है उसको हम धोते हैं। और एक बात और है बच्चों, जैसे इसमें लिखा हुआ है, आगे लिखा होगा मुझे नहीं मालूम, अभी पढ़ूंगी जब देखूंगे। तो अगर हम भैरव का पूजन कर रहे हैं और हम 1 लाख का हम पाप धो रहे हैं, तो बच्चों आपको चाहे कोई भी भक्त है भैरव का, उसको दोबारा पाप नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये जो 1 लाख का जो पाप है ये दुगना तिगना में बदल जाएगा। हमारा पाप धुलेगा नहीं, हमारा पाप बढ़ जाएगा। जैसे अभी हम 1 लाख जीवन का हमने जो पाप किया हुआ है वो धोने के वास्ते हम अभी आप सुन लो या कोई बताता है तो आप अमल कर लो और वो भगवान का जैसे भैरव का आप पूजन करने लगो और आप इसके बाद पूजन भी करो और पाप भी करो, तो आपको 3 गुना, क्योंकि शिव जी के जन्मदाता हैं, जन्म है इनका, भैरव का रूप बना हुआ है और इनका 3 नेत्र है, तो 3 लाख बरस का, 3 लाख जन्म का हमारा पाप तिगना हो जाता है। तो कभी भी आप भैरव का पूजन करो तो भक्ति और भाव से करो और किसी की परवाह ना करो। अगर बच्चों देखो जीवन में हम भक्ति करते हैं तो हर एक इंसान यही कहता है कि देखो पुजारिन बन गई, भक्ति बन गई, ये बन गई, वो किसी की नहीं सुनना चाहिए, अपने मन की सुनो और भगवान की भक्ति करो, तो वो पारस का उसको भगवान दर्शन देते हैं। और अगर हम भगवान की भक्ति भी करे जाएं और पाप करे जाएं तो बच्चों कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप भक्ति छोड़ दो। क्योंकि जो भक्ति करता है उसका दिल भगवान के जैसे कोमल नरम हो जाता है। वो किसी को रोते हुए नहीं देख सकता, किसी का दुख नहीं देख सकता। जैसे भगवान किसी का दुख नहीं देख सकते। भगवान को द्रौपदी ने बुलाया, भगवान भगे आई। भगवान को हाथी ने बुलाया, जब भी भगे आई। भगवान को चाहे कोई भी बुलाता है, भगवान को सुदामा, भगवान के आगे सुदामा रोए, भगवान 2 त्रिलोक दे दिए उनको, 3 त्रिलोक ही दे देते। ये तो अगर 3 मुट्ठी खा लेते तो 3 त्रिलोक ही दे देते। तो बच्चों वही अगर भक्ति करो तो ध्यान से और मन लगा के और किसी की परवाह किए बिना, वह भी महापाप से मुक्त होकर सदा गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों को लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं वह सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है वह इस जन्म में दुख भोग कर पूर्ण दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य बनारसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी, देखो बच्चों मैंने कहा था ना कि बढ़ता है, देखो इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा है कि जैसे
मतलब जो अगर काल भैरव का पूजन या दर्शन नहीं करता और भगवान शिव जी का पूजन करता है और उसको मानता नहीं काल भैरव को, तो उसका जो भजन है वो खत्म हो जाता है और उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भोम भोम भोमवर की भोमवर की कृष्ण अष्टमी के दिन काल कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान छीन हो जाता है। देखो सारा छीन हो जाता है, जितना हमने पुण्य दान किया है सब खत्म हो जाता है। तदनंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा सर भावता सर भाव अवतार का वृत्तांत सर भाव अवतार का, क्षमा करना बच्चों, जीव नहीं पलट रहा मेरा, कई दिन से थोड़ा जीव में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे, तो मुझे माफ करना और परमात्मा शिव जी आप भी मुझे माफ करना। सर भावत रक वृत्तांत सुनाकर कहा, ब्रह्मपुत्र भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर शिवा नर मुनि के घर अवतारीन हुए थे, मणि मौलिक हुए थे, शशि मौलिक के, उसे चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वह तेज की निधि अग्नि रूप सर्वतमा परम प्रभु शिव अग्निलोक के आदिपति रूप से गृहपति नाम से अवतारीन हुए थे। पूर्व काल की बात है, नर्मदा के रमाणिक तट पर नरमपुर नामक एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म सैंडेल गोत्र में हुआ था। वह परम पावन पूर्ण आत्मा शिव भक्त ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। वह ब्रह्मचार्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वह सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सूचिमती नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वह ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गए, तब वह ब्राह्मण की भार्य सुमति, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग जितने आनंद पद भोग है उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थलों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामी आदि मैं वर पाने के योग हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। बच्चों, अगर जैसे कि किसी बेटी बहन को बच्चे नहीं होते तो शिव पुराण का पाठ लाके, ये शिव पुराण लाके उनका एक अध्याय पाठ रोज करो। और शिव जी, अगर आप मंदिर नहीं जा, हालांकि तो देखो बच्चों, मंदिर का बहुत श्रेष्ठ होता है जल अर्पण करना। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते बच्चों, तो आप अपने घर रह के एक छोटा शिवलिंग मंगा लो। अगर आप ब्राह्मण स्त्री हो तो आप सफ़ेद रंग का लेके आना शिवलिंग। और अगर आप बेशो हो, जैसे बनिया, तो आप लाल रंग का लाना।
और बच्चों माफ़ करना, मुझे माफ़ मत, गलती हो जाए तो मेरे से गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये इन्हीं में बताया गया है, मैं अपने मन से नहीं बताती। अगर आप जैसे वाल्मीकि हो तो आप काले रंग का शिवलिंग लाके आप पूजन करो, क्योंकि इनका पूजन करने से आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होगी और आपके घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने की किलकारियाँ गूंजेगी। क्योंकि बच्चों, हर ये जो भोलेनाथ का सच्चे दिल से एक अध्याय रोज पढ़ो और सुनो। इसमें बीच बीच में पिछले उसमें बताया है बच्चों कि अगर आप सारा नहीं पढ़ सकते तो एक भगवान से, ये इससे भगवान का है ये शंकर भगवान का, तो अगर इसमें बताया है कि उसका अगर कोई पूजन करता है शिवलिंग का तो बहुत अच्छा था। एक पारा का शिवलिंग होता है, पारा का शिवलिंग चांदी में बना हुआ होता है, उसका पूजन करने से बहुत फल मिलता है। मैं पारा तो मंगवा ली हूँ बच्चों, मैं बनवाऊंगी, अब बनवाऊंगी मैं शिवलिंग, क्योंकि मेरा तो सफ़ेद रंग का शिव जी हैं। शिवलिंग जब बनवाऊंगी मैं शिवलिंग तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये जो काले रंग के शिव जी हैं, ये तो मैं बनाने के वास्ते, ये भागवत बनाने के वास्ते रख रखा मैंने, शिव पुराण बनाने के वास्ते। बाकी मैं जो पूजन करती हूँ तो वो सफ़ेद रंग का शिवलिंग है। तो कहते हैं घर में गृहस्थी में 3600 जातियों में एक अंगूठा से भी अगर छोटा हो, अंगूठा ही इतना हो, अंगूठा से भी छोटा हो तो शिवलिंग जरूर रखो और शिवलिंग पे जल रोज चढ़ाओ। 2 लोटा जल, 2 दाने चावल का आप जरूर चढ़ाओ, उनको चंदन लगाओ। आप जरूर ये काम किया करो, आपके घर में हर एक मनोकामना पूर्ण होगा। और वो जल, जो जल चढ़ा रखा आपने, कोई बर्तन ले लो, उसमें शिवजी बिठा दो, फिर जल चढ़ाओ और उस जल को सारे घर में छिड़को। अपने दुकान हो तो कारोबार में छिड़को और आप थोड़ा सा अपने 3 दफ़े अपने मुख में ले लो, थोड़े थोड़े। और फिर इसके बाद किसी पेड़ के पास, तुलसी के पेड़ के पास मत डालना बच्चों, बहुत बड़ा दोष होता है। किसी पेड़ के पास आप डाल दो तो भगवान शिव जी आप पे कृपा बरसाएंगे। क्यों नहीं कृपा बरसाएंगे? भगवान तो कहते हैं कि मेरी भक्ति करो। मेरी भक्ति में वो शक्ति है कि मैं खुद ही हर एक इंसान का मनोकामना पूर्ण करता हूँ। भगवान का एक दफ़े आप पूजन, सेवा और जल चढ़ा के देखो बच्चों। आप लोगों के घर में अगर संतान ना हो तो आप लोगों के घर में किलकारियाँ जरूर से जरूर गूंजेगी। क्योंकि देखो इनके भी पुत्र नहीं है तो उनकी स्त्री ने यही कहा कि क्योंकि पतिदेव हमने नहीं बनाया, ये भगवानों ने बना रखा कि अपने पति को पति देवता कहते हैं, पतिदेव कहते हैं। पतिदेव कहते हैं ना, हर एक 3600 जात में कोई भी हो, जब ज़्यादा खुश होंगे मेरे पति देव अभी घर नहीं है, कहते हैं ना बच्चों, तो पति देव होता है। तो ये जो कहती है कि अगर मैंने गृहस्थी आपके साथ बहुत सुख से बिताया है, क्योंकि गृहस्थी में एक चीज़ की तमन्ना है और ये खालीपन है, उसको आप भर दो और मुझे एक वर दे दो। अगर मैं वर के काबिल हूँ तो मुझे आप शिव शंकर भगवान के जैसे पुत्र दे दो। तो बच्चों आप इनसे भगवान से, शिव भोले से आप यही पूजन किया करो, तो यही मांगा करो कि शिव जी आपके जैसे ओले भोले सोले राम जैसे आपके जैसे पुत्र दे दे, श्री राम जी के जैसे दे दे चरित्रवान। क्योंकि बच्चों जिसका बच्चा चरित्रवान होता है उसका जीवन सुखी हो जाता है। चरित्रवान बच्चा बहुत ही तीनों कुल 7 वंशज को तार देता है। हमारे जो पुरखे 7 पीढ़ियों का वंश है उनको तार देता है जो बच्चा हमारे श्री राम जी के जैसे होता है। तो इन्होंने अपने पति से अपनी चाह मांगी, अपनी इच्छा जाहिर की
अपने पति से। देखो बच्चों कितना अच्छा जाहिर किया है ना, वही हम हैं। देखो शिव पुराण में सारा चीज बताया गया है, हर एक चीज का बताया। देखो पढ़ रही हूँ मैं, वैसे मैं नहीं बताती बीच बीच का, मैं पढ़ के भी। और आज परमात्मा शिव जी ने कृपा बरसाई है, क्योंकि कई दिन हो गया मैं कुछ मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था। आज अचानक मेरे शिव जी ने ही, देखो बच्चों मेरे शिव भगवान परमात्मा जिस टाइम कृपा बरसाते उसी टाइम मैं इनका सब कुछ सही ढंग से बता पाती हूँ। नहीं तो मैं सही ढंग से बता नहीं पाती, तो मैं नहीं बताती बच्चों। तो बच्चों आप जैसे देखो कितना अच्छा ऋषि की पत्नी ने अपने पति से वचन लिया। आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए, इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि पत्नी की बात सुनकर पवित्र वातावरण ब्राह्मण पवित्र व्रत परायण ब्राह्मण विश्व नर क्षण भर के लिए समाधि सत्य हो गए और हृदय में यो विचार करने लगे, ओहो मेरी इस सूक्ष्म मार्गी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पथ से बहुत दूर है। अच्छा शिवजी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभु ने ही उनके मुख में बैठ कर वाणी रूप से ऐसी बात कही है। अनाथ दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदनंतर वह एक पत्नीवर्ती मुनि विश्व नर पत्नी को अविश्वास देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने एक बरस प्रांत भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13 मास आने पर, देखो बच्चों इनके भी 13 महीने आने पर, 13 मास आने पर किया। 13वां मास आने पर एक दिन वह धिजवर प्रातःकाल त्रिपथ गामिनी गंगा के जल में स्नान करके जो ही वीरेश के निकट पहुँचे, तो ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक 8 बरसिया मध्य का एक 8 बरसिया विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नंगे शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे। होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी। मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शेष वो और चित अलंकार और चीता भस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूत्रों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनके शरीर रोमांचित हो उठा और बारंबार नमस्कार है यह कहकर उनका अथायोद
गर फूट 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 पड़ा। फिर वह अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 आयोग द्वारा बालक रूपी रूपधारी परम मानंद स्वरूप शंभु का सत्मान करते हुए बोले, बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जय मेरे शिव जी की जय, जय जय मेरे शिव जी की जय, जय जय मेरे शिव जी की जय, जय 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 मेरे शिव जी की जय, जय जय जय।